कि भगवान अंतर्यामी है। किसका? आप सबों का। कौन चीज़ का? जैसे उदाहरण के लिए चुनाव, तो चुनाव में कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये भगवान के पास है। लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती अपना ज़रूरत से ज़्यादा होशियार काबिल बनते हैं और वो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। अपना अनुमान लगा, अटकलबाजी लगा के, अनुमान लगा, समीकरण बना के, ताकि पब्लिक उसको वाहवाही लूटे पब्लिक से। तो उसमें से हमारे पत्रकार लोग ज़्यादा हैं। पत्रकार लोग अपने को भारत में ही क्यों, विश्व का सबसे बड़ा होशियार अगर है तो पत्रकार लोग ही है। वो अपने को ज़्यादा होशियार मानते हैं, बहुत ज़्यादा, ओवर स्मार्ट, ओवर इंटेलिजेंट। तो सोशल मीडिया का सब काम है उतार चढ़ाव करना, नव बनाना, नव खड़ा करना, नव को चढ़ा देना, कभी नव को गिरा देना, और उसी का प्रभाव जो है देशवासी भी भोगते हैं। तो ये चीज़ जो है हम कहे आपको पत्रकार के बारे में। अब जाने दीजिए, पत्रकार जो करता है अपना जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा, कभी तो मिलना ही है, आज न तो कल। अब रह गए क्यों जनता। जनता जनार्दन जो है एक संबोधन है। तो संबोधन में हम लोग सबको बाबू बाबू भी कहते हैं, साहब कहते हैं, बाबू कहते हैं। उसी तरह जनता का संबोधन करने के लिए जनता जनार्दन भगवान। जब वक्त आता है, समय आता है, तो गधे को भी बाप कहा जाता है। तो उसी तरह से अब जो वक्त है चुनाव का, तो जनता को भगवान कहना पड़ता है। यदि भगवान जनता रहता तो जनता बहुत सुखी रहता, सुख करता। आज नहीं, जब भारत स्वाधीन हुआ है तब से लेके कह रहा हूँ, उसका पीछे का इतिहास छोड़ दीजिए। लेकिन स्वाधीन भारत के बाद भी जनता भगवान नहीं हो सकता, जनार्दन कभी नहीं हो सकता। जनता जनते हैं। तो जनता जो है अगर सुधर जाती तो संसार नहीं बिगड़ता, भारत नहीं बिगड़ता। जनता अगर ठीक से सब काम करती, संयम से रहती, सच्चाई ईमानदारी से रहता, तो फिर इतना जो हो रहा है अशांति, वो अशांति नहीं होता। जो क्या कहते हैं बेढंगा हो रहा है वो बेढंगा नहीं होता। तो देखिए एक चीज़, दूसरी चीज़ है कि अभी कुछ 30-40 साल से मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि कोई भी घटना घटता है गांव में, शहर में, मोहल्ले में, देश भर में, कहीं भी, विश्व में भी, उसका कलंक किसको जाता है? राजनीति। क्या हुआ? अरे राजनीति हुआ, ऐसा 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 घटना घटे, सब राजनीति करता है। तो जितना कलंक है देश दुनिया का कहाँ जाता है? राजनीति के माथा पर के जाता है। राजनीति कितना दूषित हो गया है विश्व का। सब कोई खा पी के अगर हाथ पोंछना चाहे तो राजनीति रूपी रुमाल से हाथ पोंछता है। किसी को घर साफ करना है तो राजनीति से लिपा पोती करके साफ करता है। तो राजनीति ही ऐसा चीज़ है जो दूषित कर दिया। और हमारे विश्व के दर्शक लोग जो हैं वो यही देखना चाहते हैं कि भारत का राजनीति किधर करवट लेता है, क्या लेता है, जनता के साथ क्या है, नेता के साथ क्या है, वहाँ के पत्रकार के साथ क्या है। तो ये चीज़ जो है राजनीति दर्शा विश्व का है, वो भी इसी चीज़ का अवलोकन, स्टडी, अनुभव कर रहा है भारत के साथ। तो राजनीति को आप लोग स्वतंत्र भारत के बाद की बात कीजिए। पहला राजनीति जो है जवाहरलाल नेहरू जी अपने ऊपर राजनीति का कलंक लिए, बिना ताज का बादशाह पहले ही बन गए प्रधानमंत्री। अभी प्रधानमंत्री का विधिवत चुनाव हुआ नहीं था, लोग प्रजातंत्र तरीके से हुआ। और राजतंत्र की जैसे राजा हो और वो अपने से ही मुकुट पहन लिए प्रधानमंत्री का और अड़ गए महात्मा गांधी के पास। भले भारत का 2 टुकड़ा हो जाए लेकिन प्रधानमंत्री की गद्दी हम नहीं छोड़े। तो भारत 2 टुकड़ा हो गया, वो प्रधानमंत्री गद्दी नहीं छोड़े। तो इस राजनीति का नाम खुदगर्ज राजनीति है। खुदगर्ज माने चोर बेईमान की राजनीति। और इस चोर बेईमान की राजनीति वहीं से शुरू हुआ है
ये मोदी जी 10 साल से हैं, ये राजनीति का एक पैर चल रहा था आज तक। मोदी जी 2 पैर कर दिए राजनीति, एक अच्छा एक बुरा, एक चोर वाला और एक साधु वाला, 2 राजनीति पर खड़ा कर दी। लेकिन नेहरू जी एक राजनीति में चलते हैं, एक पैर की राजनीति चलता रहा, 2 पैर का राजनीति नेहरू जी के पास नहीं था। और उसका परंपरा अभी तक इंडिया ग्रुप उसी में चल रहा है। इंडिया ग्रुप के सब नेता जो है एक के ग्रुप में, एक के राजनीति में चल रहा है। तो ये चीज़ जो मैं आपको इसलिए बताया कि समझदार को इशारा का, यदि आप लोग समझदार हैं, सुन रहे हैं, तो इस चीज़ को आप लोग भी चिंतन में ला के देखिए, मिला के देखिए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, या नहीं कहना चाहिए सो कह रहा हूँ या कहना चाहिए। आज तक पत्रकार सोया रहा? आज तक पत्रकार को ये सब नहीं सोचना, समझना, लिखना था। नेहरू को कहता है कुलीन खानदान। नेहरू जी कुलीन खानदान के नहीं थे, कुलीन वंश के नहीं थे। कुलीन वंश का मैं अपने हूँ, मैं साक्षात हूँ, मैं ही कुलीन हूँ, मैं ही कुलीन बनता हूँ। और मैं कुलीन के लिए बहुत संयम तपस्या करना पड़ता है, तब कुल की रक्षा होता है। तो कुलीन तो जो मैं हूँ, तो मैं क्या नहीं हूँ? मैं लखपति, करोड़पति, अरबपति, नेहरू जी जैसा परिवार जैसा नहीं हूँ। क्या हूँ? हजारपति हूँ, हजारपति। मोदी जी को मालूम है हजारपति किसको कहते, नेहरू जी को कैसे मालूम? उनका तो पेरिस में कपड़ा धो के आता था, रईसी के में रहते थे, वो क्या जाने हजारपति कौन होता है। तो इसलिए बंधु आप लोग थोड़ा सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान लोग भी हैं, थोड़ा जानिए, समझिए, उल्टा सीधा क्या है उसको समझिए। पत्रकार को छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा होशियार जो है बहुत बड़ा बेवकूफ़ होने का प्रमाण देता है। हम तो पत्रकार जो भारत का है सबको मैं बेवकूफ़ समझता हूँ। बेवकूफ़, उससे बड़ा बेवकूफ़ उल्लू गधा क्या जनता को बनाएगा? वो अपने बेवकूफ़ उल्लू गधा है। इसलिए बंधु जो होता है होने दीजिए। अब आ गई ये अभी 2 फेज में चुनाव बाकी है। आप लोगों से अभी अब अंतिम समय में निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो है चुनाव दीजिए उस पार्टी को जो गीता में भगवान विष्णु कहे हैं, कृष्ण भगवान कहे हैं कि जो व्यक्ति, जो पार्टी, राजनीतिक पार्टी हमारा देश की रक्षा करे, जो हमारे धर्म की रक्षा करे, जो हमारे सत्य की रक्षा करे, उसको हम लोग रक्षा करेंगे, उसको हम लोग सहयोग देंगे। गीता में भी कहा गया है, कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का। उतना बड़ा पावरफुल तो आपके जनता और पत्रकार नहीं ना होगा। उतना कृष्ण भगवान की दूरदर्शिता है, विष्णु भगवान की दूरदर्शिता जो है वो उन लोगों के पास तो नहीं होगा। तो क्या उन लोगों की बात सुनते हैं? सुनाइएगा आप लोग जो है ये सुनिए कि जो धर्म की रक्षा करे, सत्य की रक्षा करे, जान प्राण की रक्षा, सिक्योरिटी करे, रक्षा करे, उसको देंगे, उसको वोट देंगे। तो वो वोट जो है मोदी जी जो है भारत विकसित निकाला, मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए, उसको जीवन क्या रूप है वो तैयार करने के लिए वो दिए हैं, मदद किए हैं। उसमें जितना भी सुविधा है आप लोग सबको मालूम हो चुका होगा अभी, वो सब सुविधा में अगर किसी को कम नहीं मिला है वो भी मिल जाएगा। आशा उम्मीद है कि वो भी बाकी भी मिल जाएगा और उससे जो है गरीब खत्म हो जाएंगे, मध्यम वर्ग का सब खत्म हुए। अच्छा रह गया उच्च वर्ग, अमीर वर्ग। अमीर वर्ग को कम से कम देश विदेश में कारोबार करते हैं, थोड़ा अमीर वर्गों को सोचना चाहिए विदेश में क्या इज्जत चाहिए भारत का, तब ना आपका कारोबार भारत का वहाँ जमेगा। तो विदेश में इज्जत आपको भारत का कौन दिला रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिला रहा है। इनके चलते भारत में आप विदेश में आपको इज्जत है। तो अमीर लोगों का तो इज्जत प्रतिष्ठा अगर है कुछ विदेश में तो नरेंद्र मोदी के चलते, यही प्रधानमंत्री का प्रयोग के चलते, और नहीं तो किसी का चलते नहीं हो रहा था, न होगा, ये भी समझ लीजिए। तो ये चीज़ जो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अमीर का भी यही सहायक है,
गरीब का भी यही सहायक है, मध्यम वर्ग का यही। तो इस तीन के अलावा चौथा कौन है जो जिसका सहायता नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं, जिसका सहयोग नहीं कर रहे हैं? सबका तो सहयोग कर रहे हैं, सबके विकास के लेके चल रहे हैं। जिसका नहीं करवा रहे, छटपट हो रहा है, चोर बेईमान नेता लोगों को जेल जा रहा है, उसको बचा नहीं पा रहे हैं, उसको छुटकारा जेल से छुड़ा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए है जो राजनीति रणनीति भल नीति चला हुआ है चोरों के, वो चोर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कैसे कानून को धोखा देंगे? कानून को धोखा दे, कानून को उनके कहने से ही नहीं चलेगा। कानून का हाथ बहुत लंबा है, तो वो करके ही क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए बंधुओं, सब सोचिए समझिए, क्यों ऐसा देश का स्थिति पैदा हुआ है? देश का समय इतना खराब क्यों कर रहा है? लोग राज भोगने, स्वार्थ, खुदगर्ज, चोर नीति भोगने के लिए, राजनीति नहीं चोर नीति, लूट खसोट के लिए। इसलिए आप लोग संभलिए और वोट दीजिए मोदी जी को। जो भी 2 दिन बचा है, 2 गो फेज है, आप लोग नरेंद्र मोदी जी को कमल छाप में वोट दीजिए और बहुमत के साथ उनको जितने दीजिए, जिताइए। हो सकता है भारत के भाग्य में एकमात्र सहारा वो बने हैं, तो आप दोबारा वही सहारा बने और भारत के भाग्य को चमकाते रहें। यही कह के मैं आप लोगों से निवेदन किया और प्रणाम करता हूँ। आप लोग अपना विचार कर रखें और वोट दें, कमल छाप। धन्यवाद।